वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। नफसानी ख्वाहिशात ने एक आबिद को कैसे खानका से निकालकर कुफ्र तक लेकर के गया, किस तरीके से काफिर उसको बना दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज यही माहौल है, उसी माहौल में जिंदगी गुजारी जा रही है। नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर कोई कुफ्र के रास्ते पे जा रहा है, कोई शिर्क के रास्ते पे जा रहा है, कोई इल्हाद के रास्ते पे जा रहा है, कोई बेदीनी के रास्ते पे जा रहा है। यकीनन इज्तिमा में आने वाले सब बुरे नहीं होते, लेकिन इज्तिमा के से खिताब करके दुनिया के कोने कोने में जहां तक जरूरत होती है, आवाज पहुंचती है, किसी न किसी के इस्लाह के सामान मुहैया होते हैं। खातूने जन्नत की कनीजों, आज भी हमारी बच्चियों का यही हाल हो रहा है। नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र तक लेकर के जा रही है, नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र के अड्डों पे लेकर के जा रही है। अल्लाह अकबर, आज क्या चल रहा है? सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, अल्लाह अकबर, पहले नाजायज मोहब्बत के झांसे में फंसती है, नाजायज मोहब्बत को वो अल्लाह अकबर फैशन तसव्वुर करती है, और फैशन के नाम पर, खेल कूद के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर लड़कों के साथ दोस्ती रचाई जाती है। और उसके बाद कभी दोस्ती के वक्त यह भी नहीं देखा जाता कि जिससे दोस्ती की जा रही है वो मोमिन है या गैर मोमिन है, वो मुस्लिम है या इस्लाम का इनकार करने वाला है। सिर्फ नफसानियत की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, कभी मोबाइल की लालच में, कभी जेवर की लालच में, कभी शादी की लालच में, कभी दौलत की लालच में, कभी अच्छे मकानात की लालच में नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, फ्रेंडशिप कायम की जाती है, अफेयर होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ताल्लुकात बढ़ते हैं। और फिर क्या हो रहा है? याद रखना, हक कहने से अल्लाह वो रसूल ने मना नहीं किया है। वो हक जो किसी को बुराई से बचा ले, हमारे मजहब में कहना इबादत है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगा, सब बच्चियां ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हो रही है उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, ये नाजायज मोहब्बतें, नफसानी ख्वाहिशात औरतों को बदकारी की तरफ ले जाती है, ज़िनाकारी की तरफ ले जाती है, और उसके दो बड़े नुकसानात है। एक सबसे बड़ा नुकसान उसका दुनिया में है और एक आखिरत में है। पहले दुनिया का नुकसान सुन लो। याद रखना मेरी कौम की बेटियों, बहनें, खास तवज्जो के साथ सुने। खास तौर पर 13 साल की उम्र से लेकर के 20 और 25 साल की उम्र की बहनों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं, दिल की गहराइयों के साथ। ऐ हजारों की तादाद में तशरीफ लाने वाली कनीज़ाने फातिमा, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, छोटी छोटी उम्र की बच्चियां सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके नाजायज मोहब्बतों के नाम पर, नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, किसी मर्द से ताल्लुक हो जाता है, किसी मर्द से दोस्ती हो जाती है। उसका नतीजा क्या है? सबसे पहली बात तो याद रखना, जवानी हमेशा रहने के लिए किसी को नहीं आती, जवानी खत्म होने के लिए आती है। जवानी कहते ही उसको है जो जाने के लिए आती है। जवानी 16 साल से शुरू होती है और 40 साल पर खत्म हो जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी बहनों, याद रखो, ये खूबसूरत वजूद पर जो तुम्हें घमंड है, ये खूबसूरत चमड़ी हमेशा नहीं रहेगी। ये खूबसूरत आंखों पर जो तुम्हें गुरूर है, ये आंखें खूबसूरत हमेशा नहीं रहेगी। ये रेशम की तरह नर्म नाजुक बाल हमेशा ये नर्म नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर, सुन लो, गौर से सुन लो, जो जवानी में अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं रहता। बुढ़ापे में कोई भीख भी मांगे तो अल्लाह पापियों को भीख भी देने नहीं देता। उनकी जिंदगी इबरत बन जाती है, उनकी जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम कदा बन जाती है, आतिश कदा बन जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, याद रखना, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी
बड़ी सख्त है। जाकर उन लड़कियों की जिंदगी का जायजा लो जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती थी, जो फिल्मी अदाकारा कहलाती थी। जाकर देखो, उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो राबिया बसरी जिसका रंग काला सांवला था, उसका कद छोटा था, खाने के लिए उसके पास रोटी का टुकड़ा नहीं था, लेकिन आज भी उसकी कब्र आबाद है। और जब उसका नाम लिया जाता है तो अकीदत से बड़े बड़े उलमा का सर झुक जाया करता है। और बताया जा रहा है, नाचने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत सजदा करने वालों को मिलती है। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो उनको मिलती है जो अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ दिया करते हैं। मेरी बहनों, जानती हो, यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, जब कोई जवानी में पाप करता है, जो कोई जवानी में ज़िना करता है, कोई जवानी में बदकारी करता है, अल्लाह 40 साल के बाद की उम्र में उसको इतनी दर्दनाक बीमारी देता है कि रात को नींद तक छीन लेता है। रात की नींद तक अल्लाह छीन लेता है। रातों को पाप करने वाले 40 साल की उम्र के बाद, जवानी के ढल जाने के बाद, रातों को तारे गिन गिन करके गुजारते हैं। उनको नींद नहीं आती, वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। उनको नींद नहीं आती, वो अल्लाह से मौत मांगते हैं, उनको मौत भी नहीं आती। वो गोरे गोरे गाल, वो खूबसूरत से रुखसार जिस पर घमंड करते थे अल्लाह, उस पर झुर्रियां डाल करके लायक इबरत बना देता है। 16 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, 19 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, 20 साल की उम्र हमेशा नहीं रहेगी, हुस्न जमाल हमेशा नहीं रहेगा। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया, और जब इस खूबसूरती पे शुक्र अदा नहीं किया गया, अल्लाह की नाफरमानी की गई, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, तो अल्लाह ने इबरतनाक बुढ़ापे के गड्ढे में इंसान को ढकेल दिया। गुनाह करते वक्त इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जब गुनाह करके इंसान अल्लाह के गजब को चैलेंज करता है तो कुदरत उसकी पकड़ करती है। कब्र का हाल मुर्दा जानता है, बिस्तर का हाल इंसान जानता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब कोई अकेले में गुनाह करे वो मेरे साथ जंग का ऐलान करता है, वो मुझे जंग का चैलेंज करता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मेरी कौम की बेटियों, क्या हो गया? वो बेटियां कल तक जिनके दुपट्टे की भी हिफाजत की जाती थी, वो बेटियां कल तक जिनको देवर तक नहीं देख सकता था, वो बेटियां जो अपने ससुर से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने चचाजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने मामूजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने फुप्पीजाद भाई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने बहनोई से पर्दा करती थी, वो बेटियां जो अपने मस्जिद के इमाम से पर्दा करती थी, आज वो बेटियां नाजायज ताल्लुकात गैर मुस्लिमों के साथ करने निकल गई, इस्लाम के दुश्मनों के साथ करने निकल गई। मेरी कौम की बेटियों की जिंदगी की तरफ जा रही है। ये सीरियल है, सीरियल 1 घंटे का है, ये फिल्म है, ये फिल्म 3 घंटे की है। हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है, हमारी जिंदगी 1 घंटे का सीरियल नहीं है। हमें वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।